नमस्कार, 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। भोजपुर जिले के अगया गांव बाजार थाना क्षेत्र के तेलाड़ गांव में शुक्रवार की देर रात अवैध शराब की बरामदगी के लिए छापेमारी करने गए पुलिस पर पथराव कर दिया गया। इस घटनाक्रम में 3-4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस दौरान एक बुजुर्ग ग्रामीण की मौत होने से आक्रोशित ग्रामीण शनिवार की सुबह सड़क पर उतर गए। आक्रोशित ग्रामीण तेलाड़ के समीप सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मृतक के परिवार ने पुलिस पर पिटाई करने का आरोप लगाया। मृतक 70 वर्षीय श्री भगवान पासवान तेलाड़ गांव के निवासी थे। पीरो डीएसपी अशोक आजाद मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए हैं। सड़क जाम और हंगामे के कारण विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई है। पुलिस के अनुसार पथराव के मामले में 2 दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। भोजपुर जिले के बढ़ारा प्रखंड अंतर्गत कृष्णागढ़ के बलुआ बाजार पर शुक्रवार की देर रात भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भीषण थी कि शनिवार की सुबह तक फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। सुबह तक जली हुई दुकानों से धुआं उठता रहा। इस दौरान बस स्टैंड मार्केट की करीब 12 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई। लाखों रुपए मूल्य के संपत्ति के नुकसान का अनुमान है। अगलगी से कई छोटे दुकानों को नुकसान हुआ है। अगलगी के दौरान गैस सिलेंडरों के फटने से अधिक तबाही हुई है। गैस रिसाव के कारण आग लगने की संभावना जताई जा रही है। घटना रात करीब 1 बजे के आसपास की बताई जा रही है। पटना के एक होटल से 6 संदिग्ध लोग उठाए गए हैं। इनके पास से किया गया मोटर का कार, एक स्कॉर्पियो मिला है। इनके पास से एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ है। सभी अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। इनमें एक झारखंड के चतरा का, जहानाबाद, गया के इमामगंज, मुंगेर के धरहरा के रहने वाले हैं। ये सभी पटना स्टेशन के पास स्थित एक होटल पल्लवी इंटरनेशनल में ठहरे हुए थे। इनका मूवमेंट संदिग्ध था। ये सभी खुद को मुसहर समाज के संगठन का सदस्य बता रहे हैं। इस पॉइंट पर अभी पुलिस जांच कर रही है। सुपौल के राधेपुर में एक भतीजे ने अपने ही 2 सगे चाचा को पीठ में गोली मार दी। जमीन विवाद को लेकर चल रही कहासुनी में बात बिगड़ गई और भतीजे ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इसमें डॉक्टर, इंजीनियर दोनों भाइयों के पेट में गोली लग गई। दोनों गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें इलाज के लिए दरभंगा के DMCH रेफर कर दिया गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। पटना में एक और बॉबी की लाश मिली, लेकिन यह बॉबी लड़की नहीं बल्कि लड़का है। 18 साल का युवक पिछले 5 दिनों से लापता था। इसके बारे में कोई क्लू ना तो परिवार को मिल रहा था, ना ही पुलिस को। दोनों अपने स्तर से लगातार इसकी खोज में जुटे हुए थे। अब बंद बोरे में इसकी लाश एक नाला से बरामद हुई है। शव को देखकर स्पष्ट है कि हत्यारे ने तेज धार वाले हथियार से गला रेत कर हत्या की है। शुक्रवार देर रात बाईपास थाना क्षेत्र के करमली चक स्थित बहुली नाले में युवक का शव मिला तो इलाके में हड़कंप मच गया। गया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गिरह पंचायत के रसना गांव में शुक्रवार की देर रात 2 जातियों के बीच जमकर गोलियां चली। गोलीबारी कर रहे लोगों ने आगजनी कर रोड भी जाम कर दिया। इसमें करीब आधा दर्जन लोग जख्मी भी हो गए। सभी का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया जा रहा है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 274 संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं 195 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। दुमका से एक मरीज की मौत हुई है। इधर सरकार की ओर से 21 दिसंबर से 10वीं और 12वीं कक्षा का ऑफलाइन संचालन करने की अनुमति मिलने के बाद स्कूलों में तैयारी शुरू हो गई है। स्कूल परिसर व क्लासरूम को सैनिटाइज करने का कार्य शुरू कर दिया गया। वहीं स्कूलों की ओर से अभिभावकों को मैसेज कर बच्चों को स्कूल भेजने की अनुमति मांगी जा रही है। राज्य सरकार ने भले 21 दिसंबर से कक्षा 10 तथा 12 के बच्चों के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय भी नहीं खुलेंगे। इसे खोलने के लेकर बाद में अलग से आदेश जारी कर दिया जाएगा। इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि राज्य सरकार के आदेश में आवासीय विद्यालय को खोलने का जिक्र नहीं किया गया। अधिसंख्यक कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों का इस्तेमाल क्वारंटाइन सेंटर के रूप में किया गया था। क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोगों ने विद्यालय के बेड, चादर तथा अन्य वस्तुओं का इस्तेमाल किया था। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद इन विद्यालयों को पूरी तरह सैनिटाइज करने के बाद ही इन्हें खोलना चाहती है। लातेहार में सीसीएल द्वारा संचालित तेतरिया खाड़ कोलियरी परिसर में शुक्रवार की देर शाम 2 दर्जन से अधिक उग्रवादियों के हथियारबंद दस्ते ने हमला बोलते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में ट्रक चालक, उपचालक और मुंशी समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इसके बाद उग्रवादियों ने 5 ट्रकों
में आग के हवाले कर दिया। घटना की सूचना बाद बालूमाथ एसडीपीओ अजीत कुमार बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ कोलेरी पहुंचे। उग्रवादियों ने पुलिस को देखते ही फिर से भीषण गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी गोलीबारी की। रांची के मेन रोड स्थित इनकम टैक्स बिल्डिंग में शनिवार सुबह आग लग गई। आग की सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल विभाग के अधिकारी नुकसान के आकलन में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि सुबह 6:30 पर तीसरे फ्लोर से धुआं निकलता देख गार्ड ने इसकी सूचना तुरंत अधिकारी चुटिया थाने और अग्निशमन विभाग को दी। सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। चुटिया थाना प्रभारी ने बताया कि सर्वर रूम में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। रांची के नामकुम में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली चलाई। नामकुम थाना के चाय बागान इलाके में अपराधियों ने ताबड़तोड़ 5 राउंड गोलियां बरसाई। इसमें मुकेश झा, प्रवीण और रंजीत को गोली लगी है। तीनों की स्थिति गंभीर बताई जा रही। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें रांची रेफर कर दिया गया है। बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के डायमंड क्रॉसिंग रेलवे क्वार्टर में रहने वाले दर्जनों रेल कर्मियों ने शनिवार को डीआरएम आवास का घेराव किया। अपनी समस्या से मंडल रेल प्रबंधन को अवगत कराना चाह रहे थे, पर डीआरएम उनसे नहीं मिले। रेल कर्मियों ने बताया कि डायमंड क्रॉसिंग स्थित उनके क्वार्टर में 2 दिनों से पानी सप्लाई नहीं हो रहा है, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है। सूचना पाकर आरपीएफ इंस्पेक्टर अविनाश करुसिया डीआरएम आवास पहुंचे, जहां उन्होंने रेल कर्मियों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया और आश्वासन दिया कि उनकी समस्या डीआरएम तक पहुंचाई दी जाएगी। मालूम हो कि डायमंड क्रॉसिंग स्थित रेलवे क्वार्टर में बाहरी लोगों का अवैध ढंग से कब्जा था, जिसे पिछले 1 सप्ताह से रेलवे सुरक्षा बल और रेल प्रबंधन की निगरानी में खाली कराया जा रहा है। ऐसे में डायमंड क्रॉसिंग स्थित क्वार्टर में पानी, बिजली जैसी बुनियादी सुविधा को रोका गया है, जिसके वजह से क्वार्टरों में रहने वाले रेल कर्मियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डायमंड क्रॉसिंग से आया हूँ। पानी के चलते 2 दिन से पानी बंद है। अनथॉराइज्ड लोग रहते थे, जिससे चलते हम लोग रेलवे कर्मचारियों को पानी बंद कर दिया गया, जिससे हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं और आए तो पानी नहीं मिला हम लोगों को। तो पीने के लिए किसी तरह मैंने मंगा लिया, मगर सर और नहाने और धोने के लिए हमको इतना दिक्कत हुआ कि चापाकल में मैंने पानी भरने गया, उसमें भी लड़ाई झगड़ा हमारा हो गया। 2 दिन से मैं कैसे झेल रहा हूँ घर में मुझे, और मैं नौकरी करूँ या पानी भरूँ घर से। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Room, I go into your song. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make mujhe I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि
टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड में ठंड धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है, कनकनी भी बढ़ गई है। नए साल में भी मौसम का मिजाज अपने चरम पर रहेगा। नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2021 को झारखंड में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस होगा, वहीं अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहेगी। कोयला नगरी धनबाद में नए साल में मौसम का मिजाज अपने चरम पर रहेगा। इस दौरान जहां अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा, वहीं न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मौसम साफ रहेगा, लेकिन धुंध होने के कारण कनकनी रहेगी। हालांकि इस दौरान धूप खिली रहेगी। दिन में नमी 57% रहेगा, वहीं रात में नमी 75% तक पहुंच जाएगा। इस कारण रात में कनकनी अधिक रहेगी। सरायकेला जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के टाटा लॉन्ग प्रोडक्ट सहित अन्य स्पंज आयरन कंपनियों से हो रहे प्रदूषण को लेकर ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों ने कंपनी को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। अगर 1 सप्ताह के अंदर प्रदूषण को नहीं रोका गया तो कंपनियों के गेट के सामने तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री तथा प्रदूषण मंत्रियों को भी ज्ञापन सौंपेंगे। प्रोडक्ट द्वारा जो कई सालों से इसमें प्रदूषण फैला के रखा है, हम लोग का आमने सामने कई गांव प्रभावित हुए हैं। जैसे हम लोग सटे हुए हैं, गमरिया हो गया, बड़ा गमरिया हो गया, आपका विद्वांस हो गया, आपका झुरकुली हो गया, आपका रायबासा हो गया, आपका इधर मोलटांड हो गया, मिरुडी हो गया। इधर आपका और एक कंपनी है जो केवाइस कंपनी है, जो 6 नंबर फेज में आता है भास्को नगर में। उसको भी प्रदूषण फैला के पूरा परेशान करके गांव वालों को रखा है। धनबाद में श्रमिक यूनियन सीटू ने कॉमरेड वीटी रणदीवे की 116वीं जयंती के मौके पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत में कॉमरेड की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि कॉमरेड रणदीवे अपने समस्त जीवन काल में मजदूर संगठनों को नए मुकाम तक पहुंचाने में लगा दिया। वह जनमानस के भलाई के लिए हमेशा से प्रयासरत रहे। ये जो भवन है, ये बीटीआर भवन है, बीटी रणदेवे भवन है। इस भवन में हम लोग आज बीटी रणदेवे का व्याख्यान, उनके याद में हम लोग एक व्याख्यान समारोह का आयोजन किया है। उनके कंट्रीब्यूशन ट्रेड यूनियन में, उनके कंट्रीब्यूशन जनमानस के लिए, उनका कंट्रीब्यूशन मजदूर वर्ग के लिए, ये कभी भुलाया नहीं जा सकता है। हमारे सीटू के स्थापना तथा सीटू के संचालन, सीटू को नेतृत्व देना, उनका अवदान अपरिसीम है। घाटशिला के काशीदा कांटा घर के पास एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मामले की जांच में जुट गई है।
वहीं आशंका जाहिर की जा रही कि युवक की कहीं और हत्या कर बदमाशों ने शव को कांटा घर के पास फेंक दिया। युवक की पहचान नहीं हो सकी। युवक के गले में चोट का निशान दिखे हैं। जमशेदपुर के डिमड़ा बस्ती के एक घर में विस्फोट हुआ है। विस्फोट से 3 लोगों के घायल होने की सूचना है। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को टाटा मेन हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। वहीं पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई है। अभी के इस बिहार झारखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।